अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई है। राजा रियाज की जानिब से बड़ा दावा किया गया है। अली जफर एडवोकेट की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लियर करार दिया गया है। राजा रियाज की जानिब से कहा गया है न्यूट्रल अंपायर ने जहांगीर तरीन के हक में फैसला दे दिया है। अली जफर एडवोकेट की रिपोर्ट में उसकी तस्दीक हुई है। अब FIA के पास मजीद तहकीकात का कोई जवाब नहीं बनता है। वाज़ेह कर दूं, मेरी जानिब से कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया, कुछ लोग मेरी रिपोर्ट से मुतालिक कयास आराइयों में मसरूफ हैं। रिपोर्ट मुकम्मल होते ही अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को जमा करवाऊंगा। मजीद भी कहा, सिर्फ जहांगीर तरीन की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात पर तहकीकात का कहा गया था। हुकूमत के तहत बदउनवानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ट्वीट किया गया है, मेरी रिपोर्ट का ज़ेरे इल्तवा शुगर तहकीकात और तफ्तीश से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सिफारिशात तहरीक इंसाफ को अंदरूनी तौर पर जमा होंगी। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे फातिमा शराजी से। फातिमा शराजी, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, रात जो है वो अशाया हुआ और जिसमें राजा रियाज ने काफी बड़ा दावा किया कि तहरीक इंसाफ के जो 3 ग्रुप के हवाले से जितने भी केसेस चल रहे थे उस पर अली जफर ने जो है वो रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को बिल्कुल क्लियर करार दे दिया है। लेकिन उसके ऑपोजिट जो है वो अली जफर ने इस पूरी खबर की तरदीद कर दी है कि सुबह से जो मीडिया ये सब चीजें चला रहा है कि मैंने 3 ग्रुप की और जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के बारे में जो है रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर करार दे दी है कि भी उन्होंने किसी किस्म की कोई भी करप्शन वगैरह नहीं की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अशाया पर होने वाली मुलाकात में सरदार शहाबुद्दीन खान, मलिक गजनफर अब्बास चट्टा, सरदार मुहय्युद्दीन खान कोसा, आमिर अनायत वगैरह शामिल थे। और राजा रियाज की जानिब से जो उन्होंने ये दावा किया उस पे अली जफर ने बिल्कुल तरदीद किया और उन्होंने ये कहा है कि गुज़िश्ता रात जो भी अशाया हुआ उससे जस्ट मुलाकात हुई थी और उसमें 15 से ज़ायद अराकीन शामिल थे और किसी भी किस्म का मेरी तरफ से ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया और ना ही मैंने कोई ऐसा दावा किया है। जी बहुत शुक्रिया फातिमा आपका। अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई है। राजा रियाज का बड़ा दावा। अली जफर एडवोकेट की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लियर करार दिया गया है। न्यूट्रल एम्पायर ने जहांगीर तरीन के हक में फैसला दे दिया है। राजा रियाज की जानिब से दावा किया गया है। अली जफर एडवोकेट की रिपोर्ट में इसकी तस्दीक हुई है। अब FIA के पास मजीद तहकीकात का कोई जवाब नहीं बनता है। वाज़ेह कर दूं कि मेरी जानिब से कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से यह तस्दीक की गई है, कुछ लोग मेरी रिपोर्ट से मुतालिक कयास आराइयों में मसरूफ हैं। रिपोर्ट मुकम्मल होते ही अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को जमा करवाऊंगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज से। शादाब रियाज, जैसा कि अली जफर एडवोकेट की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि मेरी कोई भी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल इससे पहले तो ये एक मामला चल रहा था जहां पर एक जगह पर बयान देते हुए PTI के रहनुमा राजा रियाज साहब ने कहा कि दावा किया, उन्होंने कहा कि 3 ग्रुप की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जो राजा रियाज, उन्होंने कहा जी हमारी जीत हो गई है, हमें क्लीन चिट मिल गई है। इस तरह के कुछ लंबे चौड़े उन्होंने दावे किए, जिसके बाद मजबूरन अली जफर को जो है वो ट्वीट करना पड़ा और उन्हें बताना पड़ा कि अभी तक इस तरह की कोई हतमी रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई। देखिए, इस वक्त ये राजा रियाज साहब जज्बाती आदमी है और जज्बात में आके जाहिर है उन्होंने अगर एक इतनी बड़ी बात TV चैनल पे कही है तो ऐसे तो नहीं कह दी होगी। यकीनन उन्हें कहीं ना कहीं से कोई टिप मिली होगी, कहीं ना कहीं से कोई हल्की सी बात सामने आई होगी जिसको लेके उन्होंने जरा ज्यादा फैला के ये बात कर दी होगी। सेकेंडली, जो अली जफर की रिपोर्ट के ऊपर जो इंतजार किया जा रहा है और जो PTI के जो नाराज लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ चल रहे हैं, वो अली जफर साहब की रिपोर्ट के ऊपर से इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जी इनको क्लीन चिट मिलेगी। ये लेकिन राजा रियाज साहब के बयान से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा इस वाले से मुतमईन है। अब जो अली जफर साहब की रिपोर्ट है वो एक सिंपल सी, आप समझ लें कि मैं अगर अपने किसी कोलीग की ड्यूटी लगा दूं कि यार अंदर तौर पर मुझे चेक करके बताओ कि ये हुआ क्या है, अदरवाइज उसकी कोई एक डेले की भी 1% भी जो है वो कानूनी हैसियत नहीं है। इवन इस रिपोर्ट को कहीं किसी भी जगह पर पेश भी नहीं किया जा सकता। अब देखें, मामला FIA में चल रहा है, FIA में उनकी पेशियां हो चुकी हैं, उनकी जहांगीर तरीन साहब की, उसके अलावा उनके साहबजादे की, उसके अब कोर्ट से उन्होंने अपनी बेल करवा रखी है।
जब मामला कोर्ट में चला जाता है, वो बेल अगर वापस भी लेनी है तो जाहिर है FIA को अदालत में जाके कोई रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि भाई हमने इंक्वायरी की थी, हमें उसमें से कुछ नहीं मिला, और वो रिपोर्ट किसी भी सूरत अली जफर साहब की पेश नहीं की जा सकती, क्योंकि अली जफर साहब ना तो कोई तफ्तीशी इदारा है, ना वो किसी तफ्तीशी इदारे के सरबराह है, ना उनके पास कोई किसी किस्म का, ना पाकिस्तान के कानून में, ना पाकिस्तान के आइन में इस तरह का इख्तियार नहीं है कि वो कोई भी इंक्वायरी करके जो है वो सामने लाए। देखिए, अब इस तरीके से अगर कोई बात होती है तो जो PMLN और जो दूसरी जमात है, मुस्लिम जो पीपल्स पार्टी है, ये जमातें भी कह सकती हैं कि भाई आप इस तरह करें कि ये जो जरदारी साहब के खिलाफ दरख्वास्त है, इसकी इंक्वायरी राजा वो इनसे यूसुफ रजा गिलानी साहब से करा लें, या इनके खिलाफ जो मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ, उनके खिलाफ जो दरख्वास्त है उनकी इंक्वायरी भी जो है वो खाकान अब्बासी साहब से करवा लें। तो ये इस तरह इंक्वायरियाँ नहीं होती। राजा रियाज साहब को इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। असल तो काम ये है कि जब मामला जाएंगे FIA में, इन्होंने वहाँ पर जो तफ्तीशी टीम है उसको मुतमईन करना है। उसके अलावा अब क्योंकि जाहिर है मामला अदालत में भी जा चुका है, बेल मैटर जा चुका है, इन्होंने अदालत में जाके फाजिल जज साहब को मुतमईन करना है। अली जफर साहब की रिपोर्ट का मेरे ख्याल में, जितनी मेरी दानिश में मुझे चीज़ समझ आती है, 1% भी फायदा जहांगीर तरीन साहब को या उनके बेटे अली तरीन को किसी सूरत मुमकिन नहीं है। इसलिए राजा रियाज साहब अगर कुछ फहमी में या किसी उसमें आके इस तरह के दावे कर रहे हैं, वो दावे अपनी जगह पर, लेकिन कानूनी हैसियत उसकी कोई नहीं है। जी ठीक है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बहुत शुक्रिया। शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद थे और फातिमा शराजी भी हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का शुक्रिया।